हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अग्नि पूजा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का मेरा जो ब्लॉग होने वाला है वो है मेरे सास ससुर मेरे साथ आज पहली बार मेरे गांव यानी कि विलेज जा रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी इस लवली जर्नी में आप हमारे साथ बने रहें। तो चलिए चलते हैं। हमारी पैकिंग एक दिन पहले ही हो गई थी। जब मैं काम पर से घर आई तो मैंने देखा सब ऑलमोस्ट रेडी थे और हम बैग लेके निकल पड़े। मेरे हस्बैंड तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। उनकी ये एक्साइटमेंट उनके चेहरे पे साफ दिख रही थी। फिर हम स्टेशन पहुंच गए और स्टेशन पहुंचने के कुछ ही देर बाद हमारी ट्रेन आ गई थी। ट्रेन में फिर हम बैठ गए थे। ट्रेन में बैठने के बाद सबको हमने फ़ोन करके इन्फॉर्म किया कि हमारी ट्रेन खुल चुकी है। बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था क्योंकि बहुत दिन के बाद मैं अपने ससुराल वालों के साथ सास ससुर के साथ में जा रही थी। ट्रेन खुल चुकी थी। मैं बहुत ही ज़्यादा टायर्ड थी, इसीलिए मैं ट्रेन में ही सो गई। सुबह हो गई है, बहुत ही रफ्तार से ट्रेन जा रही है। हम बस थोड़े ही देर में पहुंचने वाले हैं और यहाँ हमारे हस्बैंड जी तो फ़ोन पे ही बिज़ी हैं। सास ससुर भी ऑलमोस्ट रेडी थे क्योंकि उनका फ़र्स्ट टाइम था हमारे गांव में, तो उनको भी बहुत ज़्यादा हमारा गांव देखने का मन था। लीजिए, अब हम अपने गांव के स्टेशन पहुंच गए हैं। स्टेशन से उतर के सारे लगेज वगैरह हमने चेक किया, सब परफेक्ट है या नहीं। हस्बैंड की खुशी तो आसमान छू रही थी क्योंकि उनकी खुशी का अंदाज़ा इसलिए नहीं लगा पा रही थी क्योंकि उनको एक तो हमारा गांव जाने का भी बहुत ज़्यादा खुशी था। उसके बाद उनको दादा दादी यानी कि मेरे दादा दादी से मिलने की खुशी भी अलग थी बिकॉज बहुत दिन के बाद वो देखने के लिए जा रहे थे उनको। फिर भाई आया, मेरी बुआ का लड़का भाई आया हमें ले जाने के लिए। उसके बाद हम उसके साथ ही ऑटो में बैठ के चले गए उनके घर। पहले हमें उनके घर जाना था, इसीलिए हम पहले उनके घर गए। अब हम पहुंच गए हैं अपनी बुआ के घर। पहले हमें उनके घर जाना था तो हम अपनी बुआ के घर पहले गए।
इनकी खुशी तो मैंने आपको पहले ही बोली थी, आप देख ही पा रहे हैं कि कितने खुश हैं। अरे हाँ, मैं तो एक बात बताना आपको भूल ही गई कि हमारे इस घर में एक नन्ही सी छोटी सी परी आई है, जिसका इंट्रोडक्शन मैं आपको बहुत ही जल्द करवा रही हूँ। का घर है, ये आप देख ही पा रहे हैं। अभी अभी मैंने आपको बोला ना कि एक छोटी सी नन्ही सी परी आई है, आप देख रहे हैं उसकी भी मालिश हो रही है, ज़बरदस्त मालिश हो रही है। बुआ के मालिश करने के बाद मैं उसके लिए एक कपड़ा क्यूट सा लेके आई थी, तो उसको पहना के उसको रेडी किया पहले। देखिए कितनी क्यूट है, हंस भी रही है। मालिश के बाद तो बेबी को सुला दिया। अब यहाँ पे हमारी दोनों भाभियाँ खाना बनाने में लगी हुई हैं। नॉर्मली शहरों में तो पाउडर वगैरह यूज़ होते हैं मसाले के, बट यहाँ पे आप देख ही रहे हैं सिलबट पे पीस के मसाला खाना बनाया जा रहा है। उसका स्वाद ही एक अलग होता है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे जाता है, जाता जिसमें आपका जैसे दाल पीसना हुआ, गेहूँ पीसना हुआ, तो उस तरह का उसके लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे भाभी मछली बना रही हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड को मछली पसंद है, तो इसीलिए बुआ ने मछली मंगवाया था। हमारी छोटी सी गुड़िया सो रही है क्योंकि मालिश के बाद उसको नींद बहुत आता है, तो वो सो गई। हम खाना खाने के बाद निकल पड़े गांव घूमने, दीदी के गांव घूमने के लिए। वहाँ पे मेरे भाई ने न्यू बिज़नेस ओपन किया है, पोल्ट्री फार्म, जहाँ पे मुर्गियाँ हैं, तो सास ससुर को भी दिखाना था। हम लोग सास ससुर के साथ निकल पड़े गांव घूमने के लिए। सोचा गांव भी घूम लूँ और पोल्ट्री फार्म भी देख लूँ, इसलिए हम निकल पड़े। यहाँ पे भाभी पहले से ही मौजूद थी। जो मुर्गियों को दाना देने वाले जो फूड होते हैं उसको सुखा रही थी धूप में। हमने फिर पोल्ट्री फार्म देखा, मुर्गियाँ देखा। पोल्ट्री फार्म देखने के बाद हम लोग घर के लिए निकल गए खेतों से होते हुए हम लोग जा रहे थे। दीदी ने बोला कि वहाँ पे थोड़ी मिट्टी गीली है, शायद पाँव गंदा हो जाए। फिर दीदी ने बोला अगर गांव आने के बाद पाँव अगर गंदे ना हो या फिर खेतों में चलने का मज़ा ना हो तो कैसे अच्छा लगेगा, चलो पाँव गंदे हुए तो हुए, हम घूम के आते हैं। इसीलिए हम लोग वैसे ही रास्ते से चले गए। पाँव गंदा हुआ, फिर हमने पाँव धोए। उसके बाद हम घर चले गए। घर जाने के बाद बहुत शाम होने वाली आई थी, हमें मम्मी के घर भी जाना था।
घर आने के बाद जो नियम होता है, पहले बार कोई घर आए तो उसे नए कपड़े दिए जाते हैं। तो मेरे सास ससुर को मेरी बुआ ने नए कपड़े दिए, बोला वही पहन के निकलना है। उनको ये सब बहुत ही खुशी हो रही थी। उनको देख के ही लग रहा था कि वो बहुत ही खुश हैं। उनको गांव का वातावरण भी बहुत ही अच्छा लगा है। वो कपड़े पहन के, जो दीदी ने कपड़े दिए थे वो कपड़े पहन के उन्होंने रेडी हो गए और फिर हम लोग वहाँ से निकल गए दादा दादी के घर जाने के लिए। निकलते वक्त थोड़ा बहुत फ़ोटो सेशन हुआ, साथ में फ़ोटो खिंचाया। उसके बाद हम वहाँ से भाई के ऑटो में बैठ के दादी के घर जाने के लिए निकल गए। एक चीज़ बड़े ही मज़ेदार वाली बात है कि आप देख पा रहे हैं कि मेरे हस्बैंड की खुशी फूले नहीं समा रही है। उनका एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनको जितनी खुशी थी दादा दादी से मिलने की, मैं उसको बयां नहीं कर सकती। उनको बहुत ज़्यादा खुशी थी, क्योंकि हम लोग गांव आने से पहले भी जैसे उन्होंने सुना था कि हम गांव आने वाले हैं, एक दिन के लिए ही सही, बट उनके चेहरे पे जो खुशी थी वो लास्ट तक, मतलब आपको खुद ही वीडियो में देखने के लिए हर जगह पे मिलेगा। घर पहुंचने में हमें बहुत ज़्यादा रात हो गई थी, इसीलिए रात को जाने के बाद खाना बनाना, फिर सबको खिलाना, बहुत ज़्यादा देर हो गया, इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो बना नहीं पाई रात को। पहले उतर के दादा दादी के साथ हम लोग मिले, उसके बाद घर का थोड़ा बहुत काम किया। हमारे पास चूँकि एक दिन ही था सारे अरेंजमेंट करने के लिए, गांव भी दिखाना था सास ससुर को, तो एक दिन में ही इतना करना पॉसिबल था नहीं, फिर भी हमने कोशिश किया। सॉरी मैं रात को ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई। देखिए सुबह हो गया है, दादा दादी रेडी हैं, सास भी रेडी है, हमारा लंच भी कंप्लीट हो गया था। मैं ज़्यादा वीडियो नहीं कर पाई। अब हम थोड़ा गांव घूमने के लिए निकले, सबको दिखाना था, सास ससुर को मेन दिखाना था हमें हमारा गांव, क्योंकि वो तो पहले भी आ चुके हैं, वो तो देख ही चुके हैं। इस बार सास ससुर को घुमाना था हमारा गांव, तो हम निकल पड़े उनको गांव घुमाने के लिए, क्योंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन था उनको घुमाने के लिए। हमें जॉब से ज़्यादा दिन की छुट्टी नहीं मिली थी, सिर्फ 2 दिन की मिली थी, तो 2 दिन में ही हमें पूरा कवर अप करना था, उनको घुमाना भी था, तो हम निकल गए घूमने के लिए। उनके साथ साथ मैं अपना गांव आपको भी दिखाना चाहती हूँ। देखिए और बताइए कि हमारा गांव आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए चलते हैं। यहाँ दादी मेरे सास ससुर को बता रही हैं कि हमारा कौन कौन सा खेत है, कैसे है, क्या क्या उपज होती है इसमें। वैसे तो नॉर्मली सबके घर में कल बैठ चुका है, सब लोगों को पानी में प्रॉब्लम नहीं होता है, फिर भी ये बहुत पुराना कुआं जब दादा दादी ने पहली बार इस गांव में सबसे पहले बनाया था, तो ये कुआं अभी भी है। जब भर जाता है
फिर हम नदी के पास गए जहाँ पे एक डैम है। डैम पे हम लोग बचपन में यहाँ पे आके खेलते थे, नहाते थे, तो हमने सोचा उनको भी घुमा दें, तो हम यहाँ पे उनको लेके आए थे। मेरी सास तो थोड़ा सा डर रही थी कि साइड हटो, फिर भी हम लोग वहाँ पे बैठ के सेल्फ़ी लिए, बहुत इन्जॉय कर रहे थे। उनको थोड़ा डर लग रहा था, नहीं बैठेंगी वहाँ पे, बट हमें बहुत ही मज़ा आ रहा था वहाँ पे, बिकॉज़ जो इन्वायरमेंट है आपका विलेज का बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। पेपर का ये धान के खेत में पानी का देना बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। फिर हम आस्ते हम जैसे कि हमारे 2 भाई हैं, तो उन दोनों के घर भी जाना था, तो हम पहले मंझले दादा के घर, फिर छोटे दादा के घर गए। उनके घर जाके थोड़ा सा उनसे मिल के फिर हम घर वापस लौट आए। यहाँ पे छोटे दादा जो गाय का जो फूड होता है उसको तैयार कर रहे हैं। सुबह हमें फिर से सुबह की ट्रेन थी, तो हम लोगों ने जल्दी खाना वाना खा के पैकिंग वगैरह करके हम सोने चले गए। रात बहुत हो चुकी थी, ऑलरेडी मुझे 1 बज गया था सोते, तो वो भी बोले कि जल्दी से सो जाओ, फिर से हमें सुबह निकलना है। मैं ज़्यादा वीडियो नहीं ले पाई, थोड़ा इमोशनल सिचुएशन उस टाइम पे हो गया, तो मैं फ़ोन उतना नहीं ले पाई। फिर हम लोग जल्दी सुबह भाई आया था हमें लेने के लिए, हम जल्द से जल्द निकल गए स्टेशन के लिए, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग हमारा ट्रेन था, जल्दी ट्रेन भी पकड़ना था। स्टेशन पहुंचने के थोड़ी देर के बाद हमारी ट्रेन आ गई। वैसे ये 2 दिन का जो सफ़र था हमारा वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। इस 2 दिन में ही ऐसा लगा कि बहुत दिन हम लोग रह के आ गए, बट वो फीलिंग होती है ना कि गांव से जाने का मन नहीं करता। मेरे हस्बैंड का तो बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा था, लेकिन ड्यूटी है, जाना पड़ेगा। फिर आएंगे दादाजी से मिलने के लिए। लीजिए, हम कोलकाता पहुंच गए। क्योंकि ट्रेन सुबह की थी ना, जनशताब्दी, तो वो 1 दिन में ही पहुंचा देते हैं। 6-7 घंटे की ट्रेन होती है। हम स्टेशन को उतर के फिर घर चले गए। फाइनली हम घर पहुंच गए। आई होप आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो। अगर हमारे साथ ये गांव की जर्नी अगर आपको अच्छी लगी हो, वहाँ का इन्वायरमेंट अगर अच्छा लगा हो, फूल पत्तियाँ अगर अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हमें कमेंट करके बताइएगा कि हमारे साथ इस जर्नी में आपको कैसा लगा। घर बहुत ही बिखरा पड़ा है, बिकॉज ऑफ 2 दिन जिस दिन हम लोग जा रहे थे बहुत जल्दबाजी में चले गए थे। आके अब सब ठीक करना होगा। टाटा, बाय बाय।